बाहर सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं हमजा। मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ, तुम करो। हमजा, मेरे मैके से सब हमारा पहला नाश्ता लेकर आए हैं, तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं। अच्छा मैं आता हूँ, तुम चलो। ये किसे कॉल कर रहे हो बार बार? किसी को नहीं यार, आओ नाश्ता ठूस के गम गलत करते हैं, आओ। गम? तुम्हें कौन सा गम हो गया मुझसे शादी करने के बाद रातों रात? जो है मेरी हर बात ना पकड़ो यार, ऐसे महावरतन मैंने कह दिया, चलो। महावरतन का है? बड़े तुम कोई डिप्टी नजीर अहमद हो ना, अलीगढ़ के स्कॉलर। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਤਕੁਨ नाश्ता करते अल्लाह नाश्ता। बेटा तुम क्या नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे कर रहे हो? ठीक से खाओ, हलवा लो। हलवा लिया ना? लो ये दसो, आपकी बेटी को कौन सी चीज पसंद है खाने में? जो पसंद करेगी हम वो खाना लाएंगे। मेरी बेटी में कोई नखरा नहीं है, सब कुछ खा लेती है। बस भिंडी, करेले, कद्दू और शलजम ना खाए। और बाकी सब कुछ खा लेती है। हाँ, आप मटर गाजर भी ना खाएं। अब जनिक गोश्त से क्या बहरे से, गोश्त तो खाती ही नहीं। घर में सालन अगर पक्का हुआ और उसमें ना मुर्गी हो ना गोश्त ना कीमा। अब बाजार से जो आवे बर्गर या वो रोटी पे पनीर लगी हुई, उस पे अगर चिकन डली हुई हो तो खा ले। और घर में कभी पालक और मेथी पक जावे तो इसे तो गश आ जाए। अब बाकी तो जोया को सब कुछ पसंद है, सब कुछ खा लेती है। सब कुछ खाओ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूध ना पी सके। दूध तो पीना पड़ेगा। अंडे भी खाने पड़ेंगे। गोश्त की आदत हम खुद डाल देना। देखना 1 महीने के अंदर अंदर मेरी धी रानी ऐसी सेहतमंद हो जाएगी क्या। अच्छा, अब बुजुर्गों ये बताएं कि हम जोया को और हमजा को घर ले जाए रस्म के लिए आज? जो है आपके साथ चली जाएगी, मुझे एक छोटा सा काम है, वो करके शाम को आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अम्मी कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जैसे जानती नहीं तुझे, किसी छोटी सी बात पे झगड़ा किया होगा तूने। ले खाम खा, मैं क्यों झगड़ूंगी? देख जोया, ये जो शौहर नाम की मखलूक होती है ना, ये छोटी सी बहस को भी झगड़ा ही समझती है। कोई बात नहीं मानी होगी तूने उसकी, या फिर रद्द की होगी उसकी कोई बात। ओफो अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुंह क्यों सूजा हुआ है उसका? शादी से अगला दिन है, ऐसे वक्त में तो उसे खुशी से चहकना चाहिए। तो ये आप जाकर उससे पूछे ना कि उसे क्या तकलीफ है। मुंह तो मेरा भी सूजा हुआ है। बेटी आपकी मैं हूँ, मेरे बारे में तो नहीं आप सोच रही, मुझे भी चहकना चाहिए। बस तो फिर यही बात है, समझ गई? क्या बात है? ये शौहर को बिला वजह का तंतना दिखाया होगा तूने, बेबात की तूने नाराजगियां जताई होंगी, तो कैसे खुश हो वो? हाँ ठीक है, सारी गलतियां आप मेरे खाते में डाल दें। जाकर उससे क्यों नहीं पूछती कि कौन से पागल कुत्ते ने काटा था जो बकवास बंद कर जोया, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी जबान इस्तेमाल करी और वो भी अपने शौहर के बारे में। ठीक जोया, अपना वादा याद नहीं है तुझे? तूने मुझे कहा था ना, तू मेरी वाली गलतियां नहीं दोहराएगी। देख जोया, अपने गुस्से पर, अपने मिजाज पर काबू पाना सीख। जानू मानू, मेरा सोनू, कहाँ गया मेरा बेबी? जानू मानू कहाँ चला गया? या अल्लाह, इतने दिन गुजर गए, पता नहीं किसने दूध तक दिया कि नहीं। खाला, आपने मेरे पपी को देखा कहीं? फिलहाल तो तुम्हारे सरताज को देखकर आ रही, उसको भी और उसके मिजाज को भी। उफ़, मम्मी की तरह आप भी शुरू हो जाएंगी। यकीन करें खाला, मैंने कुछ नहीं किया, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा उसे। झगड़ा करना तो दूर की बात, उसके इतने खराब मूड पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। सत्यानाश, पहले दिन ही दब गई।
मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जोया। एक तुझे तो मैं बहुत सियानी समझती थी। कर ली ना मेरे वाली गलती। अरे मेरी हालत देख के कोई सबक ना हासिल हुआ तुझे। अब रो क्यों पड़ी हैं आप इस बात पे? तो और क्या करूं? अल्लाह ना करे कि तेरे साथ वो जो मेरे साथ हुआ। लेकिन तेरी ये जी हुजूरियां ना तुझे बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। अरे मैंने भी यही गलती की थी, आगे पीछे फिरती थी तुम्हारे खालू की। बस सारे नखरे उठाए, सर पर बिठा कर रखा, कभी उफ ना की, कभी शिकायत ना की, और खुद पाँव की जूती बनकर रह गई। तो क्या मिल गया मुझे? तलाक। देखिए खाला, इधर आ, बैठ, मेरी बात सुन आराम से। देख जोया, अब भी वक्त है, संभल जा। हमजा की लगान में अभी से थाम ले, वरना तेरे खालू की तरह ना तेरे सर चढ़ के नाचेगा और तू मेरी तरह पाँव की जूती बनकर रह जाएगी। और डराए खाला। डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। अरे नई नवेली दुल्हन, अभी वक्त है। शौहर को मुट्ठी में कर लिया तो कर लिया, बाद में पछताओगी। और वैसे किस बात की नखरे कर रहा है वो, हैं? बस अहमियत ही जतानी है। अब तुम्हारी बात, तुम अपनी अहमियत जताओ, नखरे तुम करके दिखाओ। वो कैसे? सर बांध के पड़ जाओ। जब चोट नहीं लगी तो पट्टी कैसे करा लूं? पट्टी नहीं, कोई सा दुपट्टा पकड़ो, सर पे बांधो, कमरे की लाइट बंद करो, बिस्तर पे पड़ जाओ, हाय हाय करो, ताकि उसको भी एहसास हो ना कि तुम कितनी हसास हो, कि उसकी बातों से तुम्हारा दिल ही नहीं, तुम्हारा सर भी दुखे। और मैं तो कहती हूँ कि लगे हाथों ना ये सुर्खी भी उतार दो, ताकि पूरी तरह बीमार और अफसुर्दा लगो। अब्बा जी क्या कर रही हैं आप? नीचे औरतों वाला घर है, आप सुबह से यहाँ लटके हुए बार बार झांकते पे बुरा मान सकते हैं। बाजी आए आए आए। कौन लोग हैं भाई? ये तो हमारे हमले और तीर आनी पर मल मार के बह गए हैं। अब्बा जी उनका भी हक है हमजा पर। अब वो सिर्फ आपका पोता नहीं है, उनका दामाद भी है। इस हकीकत को ना जल्दी से तस्लीम करें आप, और दिल थोड़ा बड़ा करें। और तू रान है अली हकीकत। बेशक वो हमले को गोडे से लगा कर बैठे रहे, हमारी बोटी हमको वापस कर दे, उस पर हमारा हक है। अगर वो लोग जवाई को तरसे बैठे थे तो हम तीरानी को तरसे बैठे थे। तो यही तो तय हुआ था कि एक हफ्ता वो हमारे पास रहेंगे और एक हफ्ता उनके पास। हाँ तो भाई ठीक है, हम लड़के वाले हैं, हमारा हफ्ता पहले शुरू होगा बस। आपकी नहीं समझ आई। और रहन गए तो समझ नहीं आएगी। दिमाग खराब कर दिया अम्मी और खाला ने। अम्मी कहती हैं कि सर झुका के रहो, और खाला का मशवरा है कि लगामें कस के रखो। वो कहती हैं कि आगे पीछे फिरो, और ये कहती हैं कि आगे पीछे फिराओ। तौबा है, क्या करूं? लिपस्टिक लगा लो। मैं तो कहती हूँ कि लगे हाथों ना ये सुर्खी भी उतार दो, ताकि पूरी तरह बीमार और अफसुर्दा लगो। चलो एक एक बात दोनों की मान लेती हूँ। खाला खुश हो जाएंगी कि मैं लिपस्टिक साफ करके सर बांधे पड़ी हूँ, और मैं बंदे सर के साथ हमजा के आगे पीछे भी घूम लूंगी। दोनों खुश। प्रेम गली